तो हेलो गाइस, आप सभी लोगों के लिए फिर से हाजिर हूँ मैथलेस एम्पायर की और एक न्यू एपिसोड के साथ। तो और जैसा कि हम सभी लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था, डाओलिंग और एक टकले बंदे के साथ जिसका नाम वांग झो था, उन दोनों को भी आपस में फाइट देखने को मिला था। लेकिन फाइट के दौरान डाओलिंग ने उस टकले बंदे के ऊपर 2-3 बार अटैक कर दिया था, लेकिन वो अटैक उस बंदे के ऊपर कुछ भी असर नहीं पड़ा था, क्योंकि वो डाओलिंग का अटैक बहुत ही आसानी से डॉज कर लिया था। फिर उल्टा वो टकला बंदा डाओलिंग के ऊपर ही बहुत ही ज्यादा भारी पड़ रहा था। और फिर तभी फाइट के बीच में ट्यून ये सब कुछ देख के डाओलिंग के पास आके उसे बताता है कि वो बंदा अपने हाथों को पीछे की तरफ जो छुपा के रखा है, उस छुपा हुआ हाथों में एक भूत का साया है और उसी भूत का साया की मदद से तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा था। और फिर तभी सामने से डाओलिंग ये सब कुछ सुन के वो पूरी तरह से ये सब कुछ समझ जाता है। और अभी हम एपिसोड 101 में फिर से दोबारा देखते हैं कि डाओलिंग ट्यून के ये सब कुछ बात सुन के बहुत ज्यादा हैरान के साथ सोचते हुए अपनी मानीमान बोलता है, ये भूत हाथ, उसके हाथों में एक भूत का साया है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि वो अपने हाथों को बिल्कुल भी नहीं हिला रहा है और उसका हाथों का स्पीड तो बहुत ही ज्यादा फास्ट है और ये इतना ज्यादा फास्ट है कि मेरे कल्टीवेशन के साथ भी मैं इसे नहीं देख सकता। और आखिर वो इस भूत का हेल्प वो कैसे ले रहा है? और तभी वो उसकी तरफ देखते हुए फिर से अपनी मनमान दोबारा बोलता है, उसका जो ये भूत वाला हाथ है, क्या ये हाथ उसका ही है? नहीं तो फिर ये हाथ उस भूत का है। और फिर तभी उसके सामने से देखते हैं कि वो टकला बंदा यानी वांग झो वो एक खतरनाक पावरफुल हाई एनर्जी वाला स्किल यूज करके हंसते हुए उसे बोलता है, अरे लड़के तुम्हारा ये लड़की दोस्तों कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड है, लेकिन उसने अभी तक मेरे बारे में पूरा नहीं बताया है, क्योंकि तुम्हारी मौत सिर्फ मेरे हाथों में है और ये सब कुछ तुम्हारे दोस्त ने आखिर तुम्हें नहीं बताया। और फिर तभी सामने से डार्लिंग भी उसके ऊपर अटैक होता हुआ देख के वो भी एक पावर स्किल यूज करके उसके ऊपर अटैक करते हुए अपने मनमान बोलता है, धत तरीकी वो तो अभी सीक्रेट वेपन्स का 3 राउंड से लेकर शुरू करके अभी 6 राउंड यूज कर रहा है। और फिर तभी सामने से देखते हैं कि वो टकला बंदा डार्लिंग के ऊपर अटैक करते हुए उसे एक जबरदस्त सुपर किक मार देता है और तभी वो उसे चिल्लाते हुए उसे बोलता है, तुम मेरा अभी कोई भी अटैक से नहीं बचोगे और तुम्हें अभी लगा कि मैं अपने हाथों का यूज कर रहा हूँ। उसके बाद देखते हैं कि डार्लिंग कुछ इनविजिबल जैसा हो रहा था। फिर वही टकला बंदा ये सब कुछ देख के वो काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और तभी वो बहुत ज्यादा हैरानी के साथ अपनी मानीमान बोलता है, अरे ये क्या, मैं ये क्या देख रहा हूँ, मैं कोई भ्रम तो नहीं देख रहा हूँ? वो आखिर मेरे सामने से गायब कैसे हो सकता है? उसके बाद देखते हैं कि डार्लिंग उसके ऊपर की तरफ चला गया है और तभी वो ऊपर से उसे बोलता है, तुम अभी तक यहाँ पर बहुत कुछ गड़बड़ कर चुके हो, आखिर तुम्हें ये सब कुछ करके मेरे साथ पंगा बिल्कुल भी नहीं लेना चाहिए था। और तभी वो नीचे से वो टकला बंदा ये सब कुछ देख के वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर वो बहुत ज्यादा गुस्सा होकर चिल्लाते हुए उसे बोलता है, तुम आखिर ये सब कुछ नहीं कर सकते हो, ये नहीं हो सकता। और फिर तभी हम देखते हैं कि डार्लिंग ऊपर से उसके ऊपर एक बहुत ही बड़ा धमाका कर दिया है, मतलब उसके ऊपर एक बहुत ही खतरनाक पावरफुल हाई एनर्जी स्किल यूज करके उसके ऊपर अटैक कर देता है और जिसकी वजह से उस जगह में एक बहुत ही बड़ा धमाका यानी ब्लास्ट होता है। और फिर तभी साइड से वांग झो ने ये सब कुछ देखे वो काफी ज्यादा शॉक होकर हैरानी के साथ बोलता है, अरे बाप रे, मेरे चाचेरे भाई वो भी गया, और वो तो आखिर क्यों क्रिएशन पर था और वो भी आखिर इस लड़की के सामने बिल्कुल भी टिक नहीं पाया, आखिर उसके सिर्फ एक ही धमाका से पूरी तरह से गया। और फिर तभी दूसरी साइड से देखते हैं कि ट्यून वो भी बहुत ही खुशी से चिल्लाते हुए बोलती है, जीत गया डार्लिंग जीत गया। और फिर तभी सामने से देखते हैं कि डार्लिंग उस टकले बंदे के सामने जाके उसे बोलता है, चचा तुमने आखिर मुझे क्या समझ के रखा था? एक बच्चा जो तुम्हारे हाथों का चाल को बिल्कुल भी नहीं समझ पाएगा, लेकिन मानना पड़ेगा तुमने आखिर मुझे लगभग मूर्ख बना चुके थे। और फिर तभी वो टकला बंदा ये सब कुछ सुन के वो दर्द के मारे में उसे बोलता है, तुम आखिर ये सब कुछ कैसे किया और मेरे हाथों को कैसे पहचाना जो मेरे घोस्ट के हैंड के ऊपर, मतलब भूतों के हाथों के ऊपर इस तरह से अटैक किया है? और फिर तभी सामने से ये सब कुछ सुन के वो हंसते हुए फिर से दोबारा उसे बोलता है, अरे ये तो मेरा भी एक सीक्रेट टैलेंट था जो मैं भी तुम्हारे ऊपर यूज किया है और ये सब कुछ ना जानने में ही तुम्हारी भलाई है। लेकिन मैं अभी तुम्हें फिर से एक बात बोलना चाहता हूँ, तुम्हारा ये सीक्रेट हैंड हथियार से तुम्हारा वो पावरफुल सुपर किक कुछ ज्यादा ही खतरनाक था। और तभी फिर से डार्लिंग एक टीचर की तरह उसे समझाते हुए फिर से दोबारा बोलता है, तुम अभी जरा मेरी बात बहुत ही ध्यान से सुनो, तुम्हें अभी अपना सीक्रेट हाथों का भूत को फेंक देना चाहिए और हो सकता है कि तुम अपना कल्टीवेशन के लेवल के कारण हल्का काम कर सकते हो और ये सब कुछ करने से तुम एक बहुत ही अच्छा इंसान कहलाओगे। और फिर तभी वो टकला बंदा डार्लिंग के बात सुन के वो फिर से काफी ज्यादा शॉक हो जाता है और फिर वो गुस्से से उसे बोलता है, मुझे आखिर रियल में बिलीव नहीं हो रहा है कि तुम मेरे घोस्ट को यानी भूत को देखा है और वो
भी सिर्फ मेरे हाथों में। और तुम जरा अभी ये फालतू का बकवास बकना बंद कर दो। आखिर तुमने आखिर मुझे क्या समझ के रखा है। और फिर तभी दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो सामने की तरफ बढ़ जाता है। और फिर तभी वो टकला बंदा दावलिंग को सामने की तरफ बढ़ता हुआ देख के फिर से उसे बोलता है, हे लड़के, तुम जरा 1 मिनट रुको, मेरी बात सुनो। तुम्हारे पास आखिर वो दिव्यन एबिलिटी क्या है जो तुमने अभी अभी यूज किया है, और वो दिव्यन एबिलिटी आखिर तुम्हें कहाँ से मिला, कहाँ से। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो पीछे मुड़ के उसे बोलता है, दिव्य एबिलिटी, वो दिव्य एबिलिटी मेरा 3 टन गोल्डन बॉडी है, और आखिर ये जो भी हो इसमें तुम्हें क्या। तो फिर ऐसा तो नहीं तुम इसका दीवाना होकर अभी सीखना चाहते हो। और फिर तभी उसके पीछे से वो धराशायी टकला बंदा फिर से दोबारा उसे बोलता है, ओ हाँ वो तो मैं चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे ये सिखाना चाहते हो तो। और फिर तभी दावलिंग उसके सामने से जाते हुए फिर से दोबारा उसे बोलता है, ओहो तो ऐसा है, लेकिन मैं अभी बहुत ही व्यस्त हूँ और इसीलिए मैं अभी तुम्हें पढ़ा नहीं सकूंगा। और ट्यून, चलो अभी हम दोनों यहाँ से चलते हैं। और फिर तभी उसके साइड से ट्यून उसके साथ चलते हुए उसे बोलती है, ओके चलो चलते हैं, और वैसे भी यहाँ पर बहुत कुछ तमाशा हो चुके हैं। और फिर तभी वो टकला बंदा उन दोनों को इस तरह से जाता हुआ देख के वो अपनी मनी मन सोचने लग जाता है, आखिर ये लड़का इतना ज्यादा अजीब क्यों है। उसके बाद सामने की तरफ देखते हैं कि दावलिंग और ट्यून आपस में बात करते हुए ट्यून उसे बोलती है, हे दावलिंग, ये खतरनाक जगह में उसे अकेला छोड़ना क्या सही होगा। और फिर तभी दावलिंग उसे बोलता है, तुम्हारा मतलब क्या है वांग जूनी। और तभी वो हंसते हुए फिर से दोबारा उसे बोलता है, अरे तुम्हें तो इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है, वो आखिर रॉयल डॉटर कियानाओ का गार्जियन है, वो आखिर आमिर के साथ साथ बहुत ही बहादुर भी है, और तुम्हें अभी इसके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम्हें इसे अभी छोड़ दो। और फिर तभी उसके पीछे से देखते हैं कि वांग जूनी दावलिंग के बात सुन के वो काफी ज्यादा रोते हुए बोलता है, हाँ थैंक यू ब्रदर लिंग, मुझे ना मारने के लिए। उसके बाद देखते हैं कि दावलिंग और ट्यून एक साथ सामने की तरफ बढ़ते हुए ट्यून उसे फिर से दोबारा बोलती है, हे दावलिंग, तुमने जो अभी अभी दिव्य पावर बनाया था वो गोल्डन बॉडी के क्रांति के क्या 2nd लेवल पर था। और फिर तभी उसके सामने से दावलिंग उसे बोलता है, ओ हाँ, लेकिन ये 3 टन गोल्डन बॉडी पूरी तरह से डेवलपमेंट नहीं था, और अगर मैं इसे पूरी तरह से डेवलपमेंट कर सकता हूँ तो फिर मैं हर किसी का सिविलियन अटैक को पूरी तरह से नष्ट कर सकता हूँ। और फिर तभी उसके सामने से ट्यून ये सब कुछ सुन के वो हंसते हुए फिर से दोबारा उसे बोलती है, ओ वाओ, तो फिर ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। अगर तुम ये 3 टन गोल्डन बॉडी का प्रैक्टिस फुलफिल करते हो तो फिर तुम अकेले ही 3 या 7 स्ट्रॉन्ग मैन से फाइट कर सकते हो, आखिर तब तुम्हारे पास पावर 4 गुना बढ़ जाएगा। और फिर तभी सामने से दावलिंग ये सब कुछ सुन के वो एक अजीब फेस बना के फिर से दोबारा उसे बोलता है, मतलब वो शायद एक अजीब तरीके से हंसते हुए बोलता है, हाँ वो तो मैं हूँ, लेकिन क्या तुम ये 3 टन गोल्डन बॉडी को सीखना चाहते हो, तो फिर अभी तुम मुझे तुम्हारा ये शियन तलवार के बारे में मुझे बताओ, जो तलवार अभी तक तुम्हारे पास है, तभी मैं तुम्हें ये सब कुछ सिखाऊंगा। और फिर तभी ट्यून उसके बात सुन के वो उसे बोलती है, अरे नहीं, तुम अभी ये सब कुछ छोड़ो, क्योंकि हमें अभी यहाँ से चले जाने ही बेहतर होगा, क्योंकि हम दोनों इस जंगल में कई घंटों से घूम रहे हैं। और फिर तभी दावलिंग ये सब कुछ सुन के फिर से दोबारा उसे बोलता है, तुम एक बहुत ही तेज बात घुमाने वाली लड़की हो, जो मेरे बातों को हमेशा ही टाल के घुमा देते हो। तो फिर गाइस, हमारा आज का ये एपिसोड यहाँ पर एंड होता है। तो फिर मिलते हैं हम सभी लोग किसी नेक्स्ट एपिसोड में। अभी के लिए टाटा, गुड बाय, टेक केयर।